आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक्स प्रो का पहला सिमुलेटर और हम लोग देखेंगे कि इस सिमुलेटर पे काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे देख लें। और इस सीरीज़ को, इस जो सिमुलेटर का जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आप मतलब जो भी देखें, सबसे पहले बेसिक्स जो है पीएलसी का लेक्चर 1 से लेकर के 20 तक उसको अटेन कर लें और उसके बाद अगर इस पे काम करें तो ज़्यादा मतलब ये फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज अगर कोई जानते हैं और करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि वो पहले उस मतलब एटलीस्ट उस सीरीज़ का एक से लेकर के 4-5 लेक्चर्स तक देख ही ले, उसके बाद इस पे काम करें तो उनको करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, राइट। आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि देखिए इस विंडो पे दो सिमुलेटर्स दिया हुआ है। एक है आपका इनपुट आउटपुट सिमुलेटर, दूसरा है आपका बीसीडी सिमुलेटर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इस इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे काम कैसे करेंगे सबसे पहले। और इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा सिमुलेटर है, तो इस पे बहुत बड़ा बात नहीं है। तो देखें इस पे क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे तो एक आपका एक कॉलम है जिसमें कि आपका 16 स्विचेस कनेक्टेड है, जिसका कि एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है। तो ये 0 to 15 तक के स्विचेस को कॉमनली एड्रेस करने के लिए कि एक किस लोकेशन पे है, क्योंकि देखिए ये एक कॉलम है स्विच का और ये दूसरा कॉलम है स्विच का, राइट। तो इस कॉलम का एड्रेस अगर कोई पूछता है कि जो पहला कॉलम है स्विच का उसका एड्रेस क्या है, तो आपको क्या बताना है, i/1। बट पहला कॉलम का जो पहला स्विचेस का एड्रेस होगा वो क्या होगा, तो i/1/0। वैसे ही बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 ऐसे कर करके इसको हम लोग एड्रेस करेंगे। उसी तरीके से देखिए आउटपुट को भी दिखाया है, फिर से इनपुट है, मतलब दो कॉलम्स यहाँ पे है इनपुट का और दो कॉलम्स है यहाँ पे आउटपुट का, राइट। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे इस पैलेट में जा करके इनपुट लेंगे और इस तरीके से आउटपुट ऐसे लेंगे, फिर से यहाँ पे इनपुट लेंगे, फिर से यहाँ पे ऐसे जा करके आउटपुट लेंगे, फिर से इनपुट ऐसे आप लेते रहिए और आउटपुट लेते रहिए। ऐसे ही कर करके जितना आप इनपुट आउटपुट चाहते हैं उतना इनपुट आउटपुट आप ड्रैग करते रहिए, ठीक है। और सबको ऐसे करके आप कनेक्ट करते रहिए। मतलब अब ये सबको करना मुश्किल है, तो 1 से लेकर के 16 तक इसमें, 1 से लेकर के 16 तक इसमें, ठीक है, ऐसा कर लीजिए। और यहाँ पे करने के बाद कुछ स्विचेस हम और ले लेते हैं ताकि हम आपको दोनों साइड का करके दिखा दें ताकि आप समझ जाएं। 3 और 3 6, देखिए 3 हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके लेते हैं 1 और यहाँ पे देखिए ऐसे करके 2 और एक यहाँ पे 3। मतलब चूंकि एड्रेस जो है वो 0 से बिगिन हुआ है, तो जब काउंट करेंगे तो वो 2 तक ही आएगा, 0 to 2, राइट, उसमें 3 हो जाएगा। तो पहला और ये दूसरा और ये इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे तीसरा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम से मतलब दूसरे का स्विच का जो कॉलम है वहाँ से हम एड्रेस ले लेते हैं कुछ कुछ 3। और ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों ही जो मतलब जो इनपुट और आउटपुट का जो कॉलम्स हैं वो वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे आकर के सॉरी आउटपुट, राइट, और यहाँ पे आकर के फिर से एक आउटपुट ले लेते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए ये आपका परफेक्टली काम करेगा। यहाँ पे देखिए आकर के इस स्विच को प्रेस किए चला, इस स्विच को प्रेस किए चला, इस स्विच को भी प्रेस किए चलेगा। अब इस स्विच को प्रेस किए नहीं चला, नेक्स्ट स्विचेस को प्रेस किए नहीं चला। रीजन आपको मतलब क्लियरली पता है कि सर मैंने 3 ही तो आउटपुट को कनेक्ट किए विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, तो 3 ही चलेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कनेक्ट ही नहीं किया, तो जब नहीं किया तो वो नहीं चलेंगे। उसी तरीके से जब यहाँ पे भी प्रेस करेंगे 1 by 1 ऐसे कर करके तो यहाँ पे चलेगा। जब तीसरा को प्रेस करते हैं तो वो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आंसर इज द सेम लाइक अर्लियर, दिस स्विच हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू एनी आउटपुट इन द प्रोग्राम। मतलब रिस्पेक्ट ऑफ दिस हार्डवेयर input and output, no program has been made on the what programming page. That is why this output is not glowing, respect of input is being activated, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो हमको पता चला कि जब इस पे नंबर ऑफ इनपुट को जलाना है तो नंबर ऑफ स्विचेस को ले लेंगे और नंबर ऑफ आउटपुट्स को कनेक्ट करेंगे और उसको प्रेस करेंगे, चलेगा। अब ये कंडीशंस आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। कंडीशंस तो भाई मतलब मैन टू मैन चेंज हो सकता है, या तो कहीं बुक में दिया हो, बुक को फॉलो कर रहे हैं तब वहाँ से कंडीशंस अराइज होगा, या तो किसी का मतलब कोई आपके फ्रेंड्स हैं या आपके मन में कुछ ऐसा थॉट्स ट्रिगर हुआ कि नहीं मेरे को इस तरीके से करना है, तो आप उसको उस तरीके से
चला सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा आपको हम दिखाए थे कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम अगर मान लिया जाए मतलब ऐसे जब पहला स्विच को प्रेस करते हैं तो आउटपुट जलेगा, दूसरा को भी प्रेस करते हैं तो जलेगा, बट तीसरा को प्रेस करते हैं तो तीसरा जलेगा और दूसरा पहला और दूसरा बंद होना चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, बोले कि जब तीसरा को प्रेस करेंगे तो तीसरा जब जलेगा तो दूसरा और पहला जो है वो दोनों बंद हो। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल नॉर्मल में आ करके और एक स्विच यहाँ पे ले लेंगे और एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐसे करके ले लेंगे, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ऐसे किए और यहाँ पे देखिए जैसे ही करेंगे, देखिए है ना, नॉर्मल में पहला को प्रेस किया जला, दूसरा को प्रेस किया जला, तीसरा को प्रेस किए तो सिर्फ तीसरा जला और दूसरा पहला बंद हो चुका, क्योंकि मेरा कंडीशन था जिसको मैंने फुलफिल किया, राइट। तो ये उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो इस साइड में हम क्या करना चाहते हैं, कुछ दूसरा कंडीशन करते हैं क्या, कि जब अगर हम पहला स्विच को प्रेस करें तो आपका ये तीनों बल्ब जलना चाहिए, कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं। जब पहला स्विच को प्रेस करें तो ये जलना चाहिए, लेकिन जब दूसरा स्विच को प्रेस करते हैं तो फिर वो सारा बंद भी हो जाना चाहिए, ऐसा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस सारे जितने भी इनपुट्स हैं इसको हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, या तो इस सबका एड्रेस ऐसे करके ले लेंगे जैसा आपको सुविधा लगे, ठीक है। यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे देखिए जब पहला स्विच को प्रेस करेंगे तो तीनों जल जाएगा। फिर क्या बोले थे कि जब दूसरा को स्विच को प्रेस करेंगे तो सब बंद भी होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ करके इस तरीके से ऐसे करके हम यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। इसी का सेम एड्रेस यहाँ पे ऐसे दे देते हैं और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद रन करते हैं, ऐसा। तो देखिए जब पहला स्विच को प्रेस करेंगे जलेगा और दूसरे स्विच को प्रेस किए तो बंद हुआ। अब ऐसे कर रहे हैं, बट अब पूछेगा कि सर इसके पीछे का एल्गोरिदम क्या है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा आपने बोला कि जब एक स्विच को प्रेस करें तो जले कहने का मतलब क्या, कि उसको पावर सप्लाई मिलना चाहिए आउटपुट को, राइट। लेकिन बोले जब दूसरा स्विच को प्रेस करेंगे तो वो जो तीनों जल रहा था वो बंद होना चाहिए। मतलब क्या, कि किसी भी तरीके से सप्लाई जो दिया हुआ था वो इंटरप्ट होना चाहिए। मैंने क्या किया, उसी नेटवर्क में जिस स्विच को प्रेस करने से ऑफ होना था उसका एक अपोजिट कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज कर दिए, कि जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो उसका जो रिस्पेक्टिव रिले होगा वो एक्साइटेड में होगा, और एक्साइटेड कंडीशन में पावर सप्लाई को कट करना है तो एक्साइटेड का एनो, क्योंकि पावर सप्लाई को चाहे वो नॉर्मल हो या एक्साइटेड हो, पावर सप्लाई को कट करता है एनो, लेकिन स्टेट देखना पड़ता है, क्योंकि स्टेट के रिस्पेक्ट में ही पावर सप्लाई कट करना होगा, क्योंकि नॉर्मल का एनो का सिंबल अलग हो जाता है, एक्साइटेड का एनो का सिंबल अलग हो जाता है। इसकी वजह से एक्साइटेड का एनो का सिंबल होता है क्रॉस, और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे। मतलब इस पे आप क्या कर सकते हैं, एलईडीज को डिफरेंट वे में आप जला सकते हैं, है ना, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, अब आगे आते हैं। इसको नॉर्मल में प्लेस करने के बाद एक चीज़ आपको और दिखा दें, यहाँ पे है दूसरा, एक और है क्या, देखिए बीसीडी सिमुलेटर, मतलब ये एक अलग सिमुलेटर है और एक अलग सिमुलेटर है। इस बीसीडी सिमुलेटर पे हम लोग करते क्या है, ये देखिए ये आपका इनपुट प्लेस है और ये आपका आउटपुट प्लेस है। इस पे कुछ नहीं है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका नाम है, और इस पे हम लोग करते भी वही हैं। डेसिमल में हम लोग वैल्यू को देते हैं और उसका बाइनरी कन्वर्जन हम लोग डिस्प्ले पे देखते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ता है। जैसे समझिए कि अगर मान लिया जाए आप यहाँ पे 1 लिखें तो 1 का बाइनरी कन्वर्जन तो होगा क्या, तो अगर आप लिस्ट बीट्स के तरफ से बोलें तो 1000 ऐसे इस तरीके से। अगर 7 देखना है तो 1110 इस तरीके से। 6 देखना है तो 011 इस तरीके से, 0110 ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन को ऐसे देख सकते हैं उसी चीज़ को, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक बीट से अगर इसको आप बोलें ऐसे कर करके कि एक यहाँ पे इनपुट का प्लेस है, जैसे देखिए एक इनपुट के लिए यहाँ पे एक आउटपुट मतलब डिटरमिन्ड है, राइट। उसी तरीके से दूसरे इनपुट के लिए यहाँ पे दूसरा आउटपुट डिटरमिन्ड है। मतलब आप बोल सकते हैं इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है। मतलब इसका यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, इसका कुछ मतलब इसके इनपुट में कुछ भी वेरिएशंस वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, इसका वेरिएशंस यहाँ पे, इसका वेरिएशंस यहाँ पे, राइट। और आप जब इस पूरे इनपुट को मतलब 4 का सेगमेंट्स है ना ऐसे, तो पूरे इनपुट में कुछ भी अगर आप इनपुट से देना चाहते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ पे करेगा। जैसे सिंपल से एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, हम 4 बीट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
4 बिट को यहाँ पे ऐसे करके ले लेते हैं, ये 4 बिट हुआ, ठीक है। अब 4 बिट में यहाँ पे देखिए हम पहला इसको एक आउटपुट ले लेते हैं, दूसरा आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं, चौथा आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे दे देते हैं ऐसे 0, यहाँ पे दे देते हैं 1, यहाँ पे दे देते हैं इसको 2 और यहाँ पे दे देते हैं ऐसे करके 3, ठीक है। ये देखिए मतलब 0 2 3, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरीके से आउटपुट दे देते हैं। अब इससे एक चीज़ आप समझिएगा कि हमने यहाँ पे जो आउटपुट को और इनपुट को कनेक्ट किया है वो क्या है, समझिएगा। जब भी बाइनरी कन्वर्जन को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो आपके राइट हैंड साइड में होता है वो मतलब क्या होता है, वो LSB होता है। तो आप समझिए LSB मेरा ये है 0 1 2 3, MSB मेरा 3 है। उसी तरीके से LSB मेरा ये है और MSB आपका ये है। आप समझिएगा हमने यहाँ पे इस प्लेस पे आकर के देखिए यहाँ पे ऐसे प्लेस करते हैं और यहाँ पे होता है कुछ नहीं, राइट। तो यहाँ पे प्लेस किया, देखिए यहाँ पे हुआ 1, जैसे ही 1 हुआ LSB का फर्स्ट बीट इनेबल हुआ, ठीक है ना, ऐसा। बट अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसको हम लोग डाउनलोड नहीं किए। डाउनलोड किए और डाउनलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रेस किए 1, जैसे यहाँ पे देखिए हम इनपुट में 1 दिए हैं, आउटपुट में 1 दिखा है, बट इसका बाइनरी कन्वर्जन देखिए यहाँ पे हो रहा है ऐसे। तो बोलेगा सर ये समझ नहीं आ रहा है, तो आगे चलिए 2 में देखिए तो क्या होगा जी 2 to the power 0 और 2 to the power 1, 2 to the power 1 is equal to 2, समझ में आ रहा है। जब 3 करते हैं अगर इनपुट यहाँ से तो क्या होना चाहिए, ए 1 में जला था और ए 2 में जला है, मतलब 2 और ए 1 इस दोनों को जलना चाहिए, तब होगा 3। तो देखिए ये दोनों को जला। जब अगर 4 की बात करते हैं तो कौन सा जलना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए LSB है ना जी, मतलब 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 2 is equal to कितना 4। कहने का मतलब कि अगर इनपुट में 4 करते हैं तो सिर्फ ये जलेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए 4 करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जला। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पे उसका बाइनरी कन्वर्जन हमको दिख रहा है। उसी तरीके से जब अगर 5 करेंगे तो कौन चलेगा, तो पता है कि आपको 1 के लिए ये था, 2 के लिए ये था, 4 के लिए ये है, राइट। तो 5 अगर देंगे तो ये 4 में ये जल रहा है और एक ये, मतलब ये दोनों जलेगा। तो यहाँ पे आकर के देखिए जैसे ही 5 किए तो ये जलेगा। अगर 6 करते हैं मतलब ये देखिए 2 में था और ये 4 में है, मतलब ये दोनों जलेगा। तो ऐसे कर करके कन्वर्जन। जब 7 होगा तो आपको पता है कि देखिए 1 के लिए जला था, 2 के लिए जला था, 4 के लिए जला, तो 4 2 6 और 1 7, मतलब 8 ट्रिपल 1 ऐसे, समझ में आ रहा है। इस तरीके से अगर 8 करते हैं तो देखिए फाइनली आपका ये चलेगा ऐसे। इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर को बढ़ाते जाएंगे इनपुट में और उसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे जो इनपुट मतलब डिस्प्ले, मतलब सॉरी ये डिस्प्ले पे दिखेगा, बट वो कौन सा बीट को जलने से वो वहाँ पे 8 दिखाएगा, 9 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, ये आपको यहाँ पे करना। तो बोलेगा सर अगर 9 करेंगे तो जब यहाँ पे 9 करेंगे तो देखिए 9 में दिखा है, बट आप 10 करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। रीजन क्योंकि आपका एक डिस्प्ले में यहाँ पे 0 से 9 ही वैल्यू दिखेगा। जब आपको 10 दिखना है तो कहने का मतलब इसका मतलब आपको 4 बिट इसका और 4 बिट इसका, इस दोनों को लेकर के प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब वो डिस्प्ले यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया बात? ओके अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से प्रोग्रामिंग करके हम लोग ये इस पे देख कितना सकते हैं। जब यहाँ पे 0 to 9 का आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप समझिए 9999 मतलब 9999 तक का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर के प्रोग्राम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और हम लोग प्रोग्राम आराम से कर सकते हैं। पहले उसका मतलब इनपुट का डेटा मतलब इनपुट में लिख लें कि 1 से लेकर के कितना तक डिस्प्ले करना है, 1 से लेकर के 15 तक, उसके करस्पॉन्डिंग हमको उसका टेबल लिखना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल, और उसका प्रोग्रामिंग करके हम लोग यहाँ पे कर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का इस इनपुट आउटपुट सिमुलेटर लेक्चर में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। आगे आप बैठ करके आराम से प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होता है, एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू फील व्हाइल मेकिंग एनी प्रॉब्लम, राइट, यू कुड राइट मतलब बिलो इन द कमेंट। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो। थैंक यू सो मच once again.